ओके गाइस, अब हमने अपना होम पेज बना लिया है कम्प्लीटली, इसको सेटअप कर लिया है, फुटर भी बना लिया है। उसके बाद क्या करते हैं, अब हम जॉब्स पेज बनाते हैं। तो हम आते हैं अपने VS कोड के अंदर और यहाँ एक न्यू कंपोनेंट बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं हम jobs.jsx, jobs.jsx, देन RFC कर देते हैं। और इसके अंदर भी हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, एक हमारा होगा फ़िल्टर जिसकी मदद से हम अपनी जो भी जॉब्स होंगी उनको फ़िल्टर करेंगे, और एक कंपोनेंट होगा हमारा जो जॉब्स होंगी वो हमारे पास एक कार्ड होगा। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर और दो कंपोनेंट बना लेते हैं। यहाँ पर इसका नाम एक रख देते हैं फ़िल्टर जॉब.jsx, इसको RAFC कर देते हैं। उसके बाद ये हमारे पास और कौन सा था, फ़िल्टर जॉब हो गया है, और हमारे पास एक बना देते सिंगल जॉब का job.jsx। तो ये दो कंपोनेंट हम अपने जॉब्स में कॉल करने वाले हैं। तो अभी मैं इनको यहाँ से ये जॉब्स में आ जाता हूँ, और यहाँ पर ये हमारे पास एक डिव है, इसके अंदर एक और डिव लेता हूँ, उसको मैं क्लास दे देता हूँ फ्लेक्स, और गैप दे देते हैं कुछ, इसको गैप 5 का, और मार्जिन टॉप से 6। ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, अपने कंपोनेंट्स कॉल कर लेते हैं जो हमने दो बनाए थे। सबसे पहले हम करेंगे फ़िल्टर कंपोनेंट को कॉल, फ़िल्टर जॉब। उसके बाद क्या करते हैं हम, ये हमारे पास एक, इसको भी एक डिव में रख लेते हैं हम, फ़िल्टर को इसको करते हैं एक डिव में रखते हैं। ये हमारे पास डिव में एक और डिव हम लेते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास दूसरा डिव आ गया, और इसको हम रखते हैं यहाँ, क्या रखते हैं हम, जॉब कंपोनेंट को। तो इस तरह से हमारे पास अब ये दो कंपोनेंट हो गए हैं। हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। ब्राउज़र पे जाने से पहले हम क्या करते हैं, अपने जो हमारा नेविगेशन बार था, मेन्यू बार, उसमें जाकर देखते हैं हम, ये कॉमन में जाएंगे कि हमने जॉब का राउट दिया हुआ या सही नहीं दिया हुआ। तो ये हमारे पास है जॉब्स, तो ये हमारे पास जॉब है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं जॉब्स। देख लेते हैं इसका URL हमने होम पेज के अंदर क्या डिफ़ाइन किया था। तो होम पेज के अंदर जाएंगे, होम पेज नहीं सॉरी app.jsx के अंदर जाएं, हमने app.jsx के अंदर जाते हैं, और यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारे पास जॉब्स कंपोनेंट हमने यहाँ पर बनाया नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब जॉब बनाते हैं, इस होम के नीचे जॉब्स को कॉल कर लेते हैं। राउट पाथ इज़ इक्वल टू /jobs, देन एलिमेंट, उसके बाद करली ब्रैकेट, उसके बाद हमने अपने जॉब्स कंपोनेंट को कॉल कर लेना है। तो ये हमारे पास जॉब कंपोनेंट हो गया है। इसको यहाँ से ऐसे क्लोज कर देंगे हम। तो ये हमारे पास अब जॉब्स कंपोनेंट आ गए, इसके अंदर जाएं तो ये इसमें हम फिर दो हमने कंपोनेंट, एक फ़िल्टर जॉब और जॉब को कॉल किया हुआ है। अब जाते हैं दोबारा से अपने नए बार के अंदर, और यहाँ हम URL कर देते हैं जॉब्स। तो ये हमारे पास जॉब्स हो गया। अब जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर और रिफ़्रेश कर लेता हूँ मैं एक बार। अगर जॉब्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास कितना प्यारा से एक फ़िल्टर जॉब आ रहा है, एक जॉब कंपोनेंट। उसके बाद क्या करते हैं, अब हम इसको कर देते हैं क्लोज़, फिर हम app.js को भी क्लोज़ करते हैं। होम का भी कोई काम नहीं है अब हमारे पास। अब जो फ़िल्टर जॉब्स है हम यहाँ पर कोई स्टाइलिंग दे देते हैं। यहाँ हम कर देते हैं फ़िल्टर जॉब के अंदर एक H1 ले लेते हैं, और इसको कह जाते हैं फ़िल्टर जॉब, इसको कहते हैं। ये हमारे पास होगा H1 के अंदर। ये हमारे पास H1 के अंदर आ जाएगा, इसको सॉरी डिव के अंदर रखना है हमने। तो ये हमारे पास फ़िल्टर जॉब्स आ जाएगा। उसके बाद अब क्या करते हैं, जॉब्स में जाते हैं, सेव करते हैं, तो हमारे पास वैसे आ रहा है। अब क्या करते हैं, फ़िल्टर जॉब के ऊपर जो डिव है इसको हम देते हैं क्लास, इसको हम दे देते हैं विड्थ 20%, सॉरी विड्थ इसको 20% दे देते हैं। और क्या करते हैं, ये जो मेन वाला डिव है हमारा, सबसे पहला इसको हम कर देते हैं क्लास विड्थ, हम इसकी फुल कर देते हैं और MX ऑटो कर देते हैं। ओके, अब ये हमारे पास 20% वेज जो है फ़िल्टर जॉब ले लेगा। उसके बाद यहाँ हम एक और यहाँ सॉरी क्लास लगा देते हैं। क्लास हमारे पास ये हो जाएगी फ्लेक्स, देन फ्लेक्स हमारे पास ये 1 हो जाएगी। फ्लेक्स हमने ऊपर किया हुआ है उसको ऑलरेडी, इसको हम कर देते हैं फ्लेक्स 1,
ये क्या करेगा 20% वेट हमारा ये ले लेगा डिव, उसके बाद 80% वेट हमारी जो होगी ये जॉब ले लेगी। देन क्या करते हैं हम एक और यहाँ पर डिव लेते हैं, एक और यहाँ पर डिव लेते हैं और इस डिव में ये जॉब का कंपोनेंट हम यहाँ डाल देते हैं और यहाँ पर कुछ क्लासेस प्ले करते हैं। क्लास नाम हम कर देंगे यहाँ पर ग्रेड लगाएंगे, ग्रेड कॉल्स 3 हम कर देंगे, गैप हमारे पास 4 का आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब कैसे नज़र आता है इसको जाकर देखते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो ये हमारे पास अभी ऐसे नज़र आए क्योंकि हमने कुछ इसमें डाला नहीं है। तो अब हम यहाँ पर एक एरे बना लेते हैं जिसकी कॉन्स्ट जॉब्स, हमारे पास एक एरे होगी जॉब्स की, जॉब्स की एरे हमारे पास होगी। क्या होगी ये हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपर हम किसको कर देते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको एक अभी नंबर दे देते हैं ताकि हमें पता चल जाए फिर हमने अपना डालना, वैसे भी इसमें अपना कंटेंट है। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास अब 8 ये हैं, तो हमें क्या करना है इस जॉब को यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ पर हम जॉब्स को मैप कर देते हैं। जॉब्स डॉट मैप यहाँ कर देंगे जॉब कामा इंडेक्स और ये हम यहाँ एरो लगा देते हैं ब्रैकेट्स और यहाँ जॉब को कॉल कर देते हैं। अब जाकर देखते हैं अपने ब्राउज़र पर तो कैसे ये शो हो रहा है। अब देखें ये हमारे पास इतना प्यारा सा लुक दे रहा है हमें, ठीक है। इसका मतलब है जॉब्स हमारी अब परफेक्ट यहाँ काम कर रही हैं। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर जाते हैं जॉब कंपोनेंट के अंदर, ये जॉब है हमारी इसके अंदर और इसको अब हम डिफ़ाइन करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, एक डिव हमारे पास है, उसके बाद दूसरा हमने यहाँ पर डिव ले लेना है और इस डिव के अंदर हमने एक पी टैग ले लेना है। इसको हम कर देंगे कि 2 डेज़ अगो या 3 डेज़ अगो, जितने दिन पहले मतलब ये जॉब कितने डेज़ एगो प्रिंट हमारे पास पोस्ट की गई थी, सॉरी। उसके बाद हमने यहाँ पर एक लोगो लगाना है, यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं एक इमेज ले लेते हैं और ये इमेज का हम यहाँ लोगो लगा देते हैं। कोई यहाँ से हम देखते हैं किसी कंपनी का लोगो ले लेते हैं, लोगो। तो ये हम कौन सा लोगो लें, किसी कंपनी का लोगो ले लेते हैं। अमेज़ोन का लोगो या फिर ये ले लें, ये ले लेते हैं। चलें इसको करते हैं हम कॉपी इमेज एड्रेस और इसको यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट, इसको सेव करते हैं। अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है, अब लोगो के सामने बिल्कुल हमने क्या कंपनी का नाम लगा देना है। तो हमारे पास यहाँ H1 ले लेते हैं हम, इसमें कर देते हैं कंपनी नेम। देन उसके बाद थोड़ी सी कंपनी की मतलब लोकेशन ले लेते हैं, यहाँ पर कंपनी कहाँ एग्जिस्ट करती है तो इसको करते हैं लोकेशन। अब जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं। तो ये आ गया मैं ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ देखिए ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है, मगर हमारे पास ये जो लोगो है ये बहुत ही बड़ा आ रहा है, हमें चाहिए एक छोटा सा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक इसको हम पहले तो विड्थ दे देते हैं, जो हमारी ये लोगो है ना यहाँ पर इमेज, इसको हम क्लास विड्थ देते हैं 5 की। अब देखते हैं कैसे नज़र आता है ये बहुत ही छोटा हो गया हमारे पास। विड्थ हम इसको देते हैं 12 की, हाइट देते हैं 6 की। अब देखते हैं तो कंपनी का लोगो हमारे पास इस तरह से आ रहा है और इसको हम राउंडेड फुल कर देते हैं। राउंडेड हमने इसको कर दिया फुल। तो इस तरह से अब हमारे पास ये कंपनी का लोगो शो हो रहा है। तो अभी इसको हम सेट करेंगे दोबारा, मगर पहले हम क्या करते हैं अपने इस डिव को क्लास दे देते हैं कुछ, क्लास फ्लेक्स हमारे पास हो जाएगी। ये इन 2 डिव को फिर हम एक ही में रख लेते हैं डिव में, इन 2 टैग्स को, ये हमारे पास हो जाएगी। उसके बाद अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, ओके फ्लेक्स दे दिया इसको। उसके बाद हम करते हैं इसको ज़रा गैप दे देते हैं दोनों में, गैप 3 का। अब जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं क्या सीन है। अब ये देखिए हमारे पास कंपनी का नेम आ रहा है, लोकेशन उसकी आ रही है और ये हमारे पास कंपनी का लोगो आ रहा है। हम इसको अब मार्जिन टॉप से दे देते हैं, हमारे पास 3 डेज़ एगो से है ना, तो इसको हम दे देते हैं मार्जिन टॉप से 2 का, मार्जिन टॉप से हम 2 दे देते हैं। और उसके बाद कंपनी का जो ये नेम है इसको हम थोड़ी सी क्लासेस दे देते हैं, क्लास फॉन्ट इसका हम कर देते हैं बोल्ड, टेक्स्ट हम इसका LG कर देते हैं या एक्सेल कर देते हैं। ओके अब जाते हैं दोबारा, तो हमारे पास ये ऐसे शो हो रहा है। तो हम इसका जो टेक्स्ट है वो ग्रे कर, टेक्स्ट हमारे पास कर देते हैं ग्रे 700।
तो कंपनी का नाम ऐसे शो हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर जो ये लोकेशन, इसके लिए हम बैज यूज़ कर लेते हैं, मगर बैज हम अब वहाँ से नहीं उठाते क्योंकि हमने यहाँ यूज़ किया था लेटेस्ट जॉब के अंदर शायद, तो यहीं से हम जॉब उठा लेते हैं। ये हमारे पास था जॉब कॉल्ड और यहाँ हमने बैज यूज़ किया था, तो ये हमारे पास ये बैज था। तो इसी बैज को हम उठा लेते हैं और इसमें जाते हैं जॉब के अंदर और पी की जगह यहाँ पर ये लिख देते हैं और यहाँ कर देते हैं लोकेशन कर देते हैं इसको। और यहाँ पर जॉब हम इंपोर्ट भी कर लेंगे। ये हमारे पास जॉब बैज हमने इंपोर्ट कर लिया। अब जाते हैं यहाँ पर, देखते हैं कैसे नज़र आता है हमें। तो ये हमारे पास ऐसा क्यों हो गया है? ये हम इसको, अब बैज को हमने इंपोर्ट कर लिया है और देखते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से बैज आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस बैज को ज़रा सा कम कर देते हैं। तो बैज को कम करने के लिए हम इसकी जो है ना विड्थ दे देते हैं, विड्थ 3 देते हैं, हाइट भी इसकी 3 दे देते हैं क्योंकि ये अभी हमारे पास बहुत बड़ा शो रहा है मगर अब बहुत छोटा हो गया। विड्थ इसकी 8 कर देते हैं और हाइट भी 8 कर देते हैं। तो नहीं, इसकी विड्थ और हाइट हम नहीं देंगे, हम ऐसा कहते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। ओके, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं लोकेशन को। ये हमारे पास ऐसे ही नज़र आ रही है। ओके, उसके बाद यहाँ जो इसका टेक्स्ट है ना, इसको टेक्स्ट हम एसएम कर देते हैं, टेक्स्ट इसका हम एसएम कर देते हैं। तो ये हमारे पास अब छोटा हो जाएगा। ओह, एक्स्ट्रा स्मॉल कर देते हैं। ये तो मेरे पास टेक्स्ट हमारे पास एक्स्ट्रा स्मॉल हो गया इसका। ओके, ये कंपनी का लोगो हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या यूज़ करना है, यहाँ पर सेव फॉर लेटर करना है हम। उसके लिए हमारे पास शेड CN UI पे जाते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम शेड CN UI, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सेव फॉर लेटर करें। चलिए, सेव फॉर लेटर हम बाद में देख लेंगे, अभी हम दूसरा जो हमने आगे काम करना है वो। उसके बाद हमने क्या करना है, इस डिव के नीचे आने के बाद हमने सिंपल इस डिव के नीचे आएंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक और डिव लेंगे और इस डिव के अंदर हम कंपनी का ये जॉब का हमारा जो टाइटल होगा वो लिख लेंगे, जॉब टाइटल। उसके बाद जॉब की डिस्क्रिप्शन नीचे लिख देंगे ज़रा, जिसको कर देते हैं लॉरम 20। देन हमारे पास हम वही 3 बैजेस अगेन लेकर आएंगे। लेटेस्ट जॉब में जाते हैं, जॉब कोड में जाते हैं और ये पूरा जो डिव है बैज वाला ये उठा लेते हैं और इस डिस्क्रिप्शन के नीचे ये पेस्ट कर देंगे। अब क्या होगा, उसके बाद हमने यहाँ पर 2 बटन लगाने हैं। ये 2 बटन हमारे पास आ जाएंगे। ये बैज आ गया, उसके नीचे हम एक और डिव लेते हैं और इसमें बटन लगा देते हैं, या फिर हम ये करते हैं शेड CN UI से जो बटन हमारे पास मौजूद है वो ले लेते हैं। और बटन के अंदर क्या करते थे, एक तो हमारा होगा डिटेल्स वाला बटन, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एक सेव फॉर लेटर वाला बटन, सेव फॉर लेटर। तो सेव फॉर लेटर इसको कर देते हैं। अब जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं ये कैसे शो हो रहा है। तो अभी हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है, मगर हमें तो ये इस तरह से नहीं चाहिए, बहुत ही बकवास लग रहा है यार, क्या डिज़ाइन है ये ऐसे। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब जो हमारा सबसे मेन डिव है पहले वाला, ये नहीं, इससे भी पहले वाला जो डिव है हमारा, इसको हम कर देते हैं, या फिर इसी को दे देते हैं, इसी को पर हम या क्लास दे देते हैं, पैडिंग हम दे देते हैं 5 की। उसके बाद इसको दे देते हैं शेडो MD पर, राउंडेड कर देते हैं LG पर। तो ये हमारे पास अब क्या होगा, इसको ये हमें कार्ड नज़र आ, ये देखिए अब ये हमें कार्ड की फॉर्म में नज़र आना शुरू हो गया है। ओके, अच्छा, अब क्या करते हैं, यहाँ पर इनमें टाइटल और ये चीज़ें सेट कर लेते हैं हमारे। पहले तो जॉब टाइटल पर जाते हैं, ये हमारे पास जॉब टाइटल हो गया। यहाँ हम कर देते हैं फ्लेक्स, इसको हम कॉल कर देते हैं, गैप हम कर देते हैं इनका 3। तो अब उसके बाद H1 के स्टाइलिंग कर लेते हैं, क्लास टेक्स्ट इसके कम कर देते हैं 2XL कर देते हैं, फॉन्ट कर देते हैं इसका बोल्ड।
और जो पी टैग है इसमें स्टाइलिंग देते हैं, क्लास कर देते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं बेस, और टेक्स्ट बेस कर देते हैं। और यहाँ हम क्या करते हैं, एक और चीज़ हमने जॉब टाइटल में करनी है, पहले देख लेते हैं कैसे नज़र आता है। तो ये हमारे पास इस तरह से नज़र आता है। हम इनका गैप जो हम ना इनका गैप कर देते हैं कम, और इसको जो है ना इस मार्जिन टॉप से 2 दे देते हैं पूरे विड्थ को, सॉरी पूरे डिव को, ताकि हमारे पास ये इस तरह से शो हो जाए। अब ये हमारे पास लोकेशन आ गया, कंपनी का नेम, लोकेशन। अब क्या करते हैं हम, ये कंपनी का नेम और लोकेशन हम इस तरफ ले आते हैं, दूसरी तरफ। ये हमारे पास होगा कंपनी का नेम एंड लोकेशन, ये हम यहाँ पर लगा देते हैं फ्लेक्स। इसको क्या कर देते हैं, जस्टिफाई बिटवीन, फ्लेक्स और जस्टिफाई बिटवीन करते हैं। तो हमारे पास अब इस तरह से कार्ड शो हो रहा है, ये ब्यूटीफुल कार्ड हमारे पास शो हो रहा है। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमने इसकी विड्थ हमने देनी है 80%। जो हमारा जॉब्स वाला पेज है, ये जॉब्स वाला पेज है ना, इसकी हमने विड्थ दे देनी है। डिफाइन करते हैं विड्थ 88%। विड्थ हम कर देते हैं 80, ये हम ऐसे डिफाइन करेंगे 88 VH। देन इसको कर देते हैं स्क्रॉल, हम कर देंगे Y से ऑटो, Y स्क्रॉल होता है। ये क्लास क्या होती है यार, Y स्क्रॉल ओवरफ्लो होता है, या फिर ओवरफ्लो स्क्रॉल Y ऑटो, इसकी ऑटो क्लास है। तो अब जाकर देखते हैं हम, नहीं यार ये तो काम ही नहीं कर रही हमारे पास, ये क्या सीन है। इसकी क्लास हमारे पास होती है यार, कौन सी क्लास थी ये, चलें इस क्लास को मैं देख लेता हूँ, फिर हम इसको कर लेंगे। अभी हम बाकी डिज़ाइनिंग अपनी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कंपनी का लोगो आ गया है, ये कंपनी का नेम हमारे पास, उसकी लोकेशन हमारे पास आ गई है। जो यार ये कंपनी की लोकेशन है ना, ये जॉब के अंदर मैं जाता हूँ, इस लोकेशन को हम इस बैज के अंदर नहीं रखते, इसको हम पी टैग के अंदर ही रखते हैं। और इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देते हैं हम खुद से, क्योंकि ये सही नहीं लग रहा वहाँ पर। लोकेशन कॉपी करता हूँ, पी टैग। तो अब देखते हैं, तो ये देखिए अब लोकेशन हमारे पास सही नज़र आ रही है। इसको हम कर देते हैं क्लास, टेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा ग्रे 700, और इसका टेक्स्ट हो जाएगा SM, या फिर एक्स्ट्रा स्मॉल भी कर सकते हैं हम इसका टेक्स्ट। तो ये देखिए ये हमारे पास अब आ गई है। उसके बाद क्या करते हैं, अच्छा इस डिव को ना, इसको हम कर देते हैं मार्जिन लेफ़्ट से 3, ताकि ये हमारे पास ये साथ में नज़र आए इसके। तो ये अब हमारे पास लोकेशन आ गई कंपनी की। ओके, उसके बाद जॉब टाइटल, उसके बाद ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गई है। तो उसके बाद अब ये जो हमारे पास आ रहे हैं, ये हमारे पास इसको हम ऐसे रहने देंगे। देन हमारे पास ये जो बटन है, अब हम बटन को डिज़ाइन करते हैं। तो आते हैं बटन्स के ऊपर, यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं, क्लास फ्लेक्स, देन कर देते हैं जस्टिफाई बिटवीन, करते हैं तो गैप देने की ज़रूरत नहीं है, जस्टिफाई बिटवीन करना था, सॉरी, जस्टिफाई बिटवीन करते हैं। अब तो ये इस तरह से में शो हो रहे हैं। अब क्या करते हैं हम, इसका जो सेव फॉर लेटर है, इसको कुछ क्लासेस देते हैं, क्लास, इसको हम कर देते हैं BG ऑरेंज 600, जन होवर पर ये हो जाएगा BG ऑरेंज 700। ओके, उसके बाद इसको हम राउंडेड कर देते हैं LG पर। तो अब देखते हैं ये हमारे पास टेक्स्ट भी फिर हमारे पास वाइट हो जाएगा ये। तो अब देखते हैं और जाते हैं, ये देखें ये हमारे पास कितना औसम से लग रहा है। ओके, अब इसको हम मार्जिन टॉप से दे देते हैं, दोनों को, इस डिव को देते हैं मार्जिन टॉप से 3 दे देते हैं, ताकि ये हमारे पास ज़रा नीचे होकर आ जाए। तो इस तरह से ये हमारे पास अब शो हो रहे हैं। अब इसको हमने थोड़ा राउंडेड करना है, तो ये हमारे पास राउंडेड, हम इसको एक्सेल कर देते हैं। एक तो ये राउंडेड हमारे पास, हाँ जी अब ठीक है, राउंडेड
एक्सेल भी कम है, इसको कर देते हैं राउंडेड फुल, बल्कि इसको कर देते हैं हम राउंडेड फुल कर देते हैं, ताकि ये हमारे पास, हाँ जी, राउंडेड फुल से ये हमारे पास ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। इसी तरह ये क्लासेस हम कॉपी करके दूसरे ऊपर वाले बटन पर भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये क्लासेस हमारे पास अब यहाँ आ जाएंगे। इसका हम क्या करते हैं, बीजी हम इसका कर देते हैं ब्लू, और इसका ब्लू हम कर देते हैं 700। और अब जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो अब देखिए हमारे पास ये इस तरह से कार्ड शो हो रहे हैं, और जो ये हमारे पास शो हो रहे हैं ये वाले बैजेस, इनका हम कलर चेंज कर देते हैं। इसका कलर ये कर दिया हमने, इसका कलर, या कलर रहने दें इसका, चलें कलर अभी के लिए फिर रहने दें, कलर हमने चेंज करते हैं, क्योंकि हमारे पास डिज़ाइनिंग तो यार आप ख़ुद भी अच्छे से कर सकते हो। हमने असल चीज़ है जो लॉजिक देखना है कि हमने, और एक फ़्लो देखना है कि हमारे पास पूरी जो है ना एक मॉडर्न स्टाइल की एप्लीकेशन होती कैसे है, उसका फ़्लो क्या होता है। तो ये हमारे पास इसकी अब हाइट हमने अच्छा उसकी दे दी थी। अब हमारे पास ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। ये हमने जॉब्स वाला सेक्शन अब कंप्लीट बना लिया है, जॉब वाला पेज। तो ये हमारा एक पेज होगा। यहाँ पर कितने डेज़ पहले ये पोस्ट की गई है जॉब, उसके बाद कंपनी का नेम आएगा, उसकी लोकेशन आएगी, जॉब का टाइटल, जॉब की डिस्क्रिप्शन, ये फिर उसकी पोजीशन कितनी है, पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, उसकी सैलरी कितनी है, डिटेल्स पेज है हमारे पास, और सेव फॉर लेटर है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर कर ली हैं। अब हम क्या करते हैं, इस ज़रा जो है ना ये इस कार्ड को हम, जो हमारा कार्ड है इसको हम कर देते हैं ज़रा बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर बॉर्डर ग्रे कर देते हैं, बॉर्डर ग्रे हम इसको कर देते हैं 300। अब जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो ये देखिए अब हमारे पास ये बहुत ही ब्यूटीफुल शो हो रहे हैं कार्ड, और इसको हम राउंडेड भी कर देते हैं। राउंडेड हमारे पास ये किया हुआ तो है, मगर ये अब राउंडेड हम इसको कर देते हैं एक्सेल। तो इस तरह से अब हमारे ये कार्ड शो हो रहे हैं। तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल हमारे पास ये कार्ड शो हो रहे हैं। ओके, तो अब हम बनाते हैं अपना फ़िल्टर जॉब वाला। तो ये हमारे पास काम कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करते हैं फ़िल्टर जॉब के ऊपर।